शांति। आज हम जानेंगे कि ये जो सामने आप चित्र में देख रहे हैं सृष्टि रूपी उल्टा वृक्ष पेड़, इसे हम कल्प वृक्ष भी कहते हैं। तो ये क्या है? ये पृथ्वी के जो गोले के रूप में ये जो पेड़ दिखाया हुआ है, ये क्या है? ये बहुत ही अद्भुत पेड़ है, विचित्र सा पेड़ है और इस सब के बारे में आप जिज्ञासु होंगे। आप जानना चाहते होंगे कि ये पेड़, अजीब सा पेड़ जो है सामने, जिसमें पृथ्वी का जो गोला है ये भी है, तो ऐसा कोई पेड़ कैसे हो सकता है? तो आज हम इसके बारे में जानेंगे और उसके बीज रूप जो परमात्मा है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। भगवत गीता में इस बात का जिक्र किया गया है कि भगवान अनेक धर्मों का विनाश कर एक सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। वो एक धर्म है जिसकी भगवान स्थापना करते हैं। तो वो जो धर्म है वो आदि सनातन देवी देवता धर्म है और ये धर्म सबसे प्राचीन धर्म है, सबसे श्रेष्ठ, पावन, पवित्र, सबसे सुखदायी धर्म भी यही है। कौन सा? आदि सनातन देवी देवता धर्म। सबसे नीचे चित्र में आप देखते हैं कि ये जो सामने कल्प वृक्ष दिखाया है, गीता के अंदर भी आता है कि हे अर्जुन, मैं इस उल्टे कल्प वृक्ष का, मनुष्य रूपी झाड़ का बीज रूप हूँ। यानी कि ये जो उल्टा जो पेड़ दिखाया हुआ है सामने, तो इसमें जितने भी सारे मनुष्य रहते हैं इस पृथ्वी रूपी गोले में, ये सारे मनुष्य रहते हैं, हम सारे इंसान रहते हैं और ये पत्तियां बन रही है इस पेड़ पे। तो ये जो झाड़ है इसका बीज कौन है? इसकी उत्पत्ति किससे हुई? इसकी उत्पत्ति हुई भगवान से, बीज रूप परमात्मा से। तो इस झाड़ का बीज रूप भगवान शिव बाबा। अब परमात्मा से ही तो हम सब आत्माओं ने जन्म लिया है ना। वैसे तो बीज नीचे होता है। अगर जो पेड़ है हम उसे मिट्टी में उसका बीज डालेंगे तो ज़मीन में डालेंगे, सबसे नीचे डालेंगे, फिर उसके ऊपर पेड़ उगता है और वो सीधा पेड़ उगता है। लेकिन असल में यहाँ पे सामने चित्र में एक उल्टा पेड़ दिखाया है और उल्टे पेड़ के ऊपर जड़ के जितनी भी सारी जड़ें हैं, तो जड़ में ही तो बीज है ना। तो बीज रूप परमात्मा कहाँ है? बिल्कुल जड़ों के बिल्कुल ऊपर। और फिर जड़ों से होते हुए इन पत्तियों ने जन्म लिया। ये पत्तियाँ कौन है? हम सभी आत्माएं, मनुष्य आत्माएं। ठीक है। तो बीज रूप परमात्मा है, परमात्मा का बीज पड़ा, परमात्मा है, बीज है। अब उनसे हम लोगों ने जन्म लिया, तभी तो उस बीज रूप परमात्मा से इस उल्टे पेड़ की क्या हुई? रचना हुई। लेकिन ये जो बीज है जो नीचे होता है अक्सर, जो मैंने बताया, अभी हमने आपको बताया, वृक्ष ऊपर होता है। अभी यहाँ पे क्या है कि ये जो उल्टा पेड़ है इसे समझाने के लिए सीधा दिखाया है। वैसे हकीकत में इसे हम जो पेड़ है उसे हम सीधा देखते हैं, लेकिन असल में ये उल्टा कल्प वृक्ष है। लेकिन क्यों? अब ये क्वेश्चन उठता है कि ये जो पेड़ है ये उल्टा क्यों है? क्योंकि इसका बीज रूप जो परमात्मा है वो ऊपर है। बाप तो सबसे ऊपर ही होगा ना। जो परम पिता परमात्मा है वो सबसे ऊंचते ऊंच हैं, तो ऊंची जगह पे ही बैठेंगे ना। सबसे ऊपर वो है। फिर बाद में ये मनुष्य सृष्टि नीचे है। इसलिए कहा है कि इस मनुष्य सृष्टि रूपी उल्टे कल्प वृक्ष का मैं बीज रूप हूँ। कौन कह रहा है ये बात? परमात्मा। तो ये समझाने के लिए सीधा ये कल्प वृक्ष दिखाया है। सामने चित्र में सबसे नीचे आप देखेंगे संगम युग दिखाया है। अब ये जो संगम युग दिखाया है
यहाँ पर परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो सतयुग और त्रेता युग 2500 वर्ष चलता है। कितना? 2500 वर्ष चलता है। अच्छा, आदि सनातन ये जो 2 शब्द हैं, इसको शिव बाबा बताते हैं कि बच्चे सिर्फ आदि सनातन नहीं कहेंगे, केवल आदि सनातन नहीं होता है, लेकिन आदि सनातन देवी देवता धर्म होता है, ऐसे कहेंगे। यहाँ पर एक धर्म, एक भाषा, एक मत, यानी कि एक सोच, एक ही धर्म होगा। आदि सनातन देवी देवताओं की दुनिया में एक धर्म होता है। हमने पीछे के जो पाठ है उनमें हमने जाना कि आदि सनातन देवी देवताओं की जब दुनिया होती है सतयुग, तो उसमें एक ही धर्म होता है, एक धर्म होती है। सब लोग एक भाषा बोलते हैं, एक ही तरह की भाषा बोलते हैं, सरल और सहज। एक मत होता है, यानी कि सबकी एक तरह की सोच होती है, सब एक सोच पर, एक मत पर चलते हैं और एक कुल होता है। एक कुल कौन सा कुल? सूर्यवंशी। तो एक कुल होता है। जैसे कहते हैं धर्म में शक्ति होती है, तो ऐसे कहते हैं ना कि जब एक उंगली जो होती है वो किसी का सामना नहीं कर सकती क्योंकि एक उंगली कमज़ोर पड़ती है, लेकिन जब 5 उंगलियां एक हो जाती है तो मिलकर मुट्ठी बनाती है। तो इसी तरीके से ये जो युग है, सतयुग है, ये कितना शक्तिशाली युग है, क्योंकि इसमें एक ही भाषा बोलते हैं सब, एक धर्म होता है, एक ही सोच होती है और एक कुल होता है। ये है सूर्यवंशी कुल। तो इस धर्म में शक्ति है, ये धर्म शक्तिशाली है। आजकल क्या है, अलग अलग धर्म हो गए तो उतनी ही लड़ाइयाँ होती है, उतने ही कलह कलेश है। दुनिया में भी कलह कलेश है, गृह परिवार में भी कलह कलेश है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सोच है ना, इसलिए। लेकिन जहाँ एक सोच है, एक मत है, एक कुल है, एक धर्म है, एक भाषा है, तो उस धर्म में क्या है? शक्ति है, बहुत अपार शक्ति है। वो धर्म, वो युग शक्तिशाली है। कहते भी हैं रिलीजन इज माइट, कहते हैं ना। तो यहाँ एक धर्म था, एक शक्ति थी। जब धर्म एक था तो शक्ति भी थी। आज धर्म के अंदर शक्ति है? नहीं है। क्या आप बताइए? ये एक प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न। सोचिए, क्या आज के धर्म में शक्ति है? नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग धर्मों को मानने वाले अलग अलग अनुयायी है, अलग अलग मत है, सबका अलग अलग सोच है, सबकी अलग विचार है, अलग भाषा है, अनेकों भाषाएं हैं, कितनी सारी भाषाएं हैं। आज धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े होते हैं, ईर्ष्या होती है, जलन होती है, लोगों को नफरत होती है, ये सब हो रहा है। ये है कलयुग, तो यहाँ कलह कलेश हो रहा है। लेकिन सतयुग में क्या था? एक धर्म था, तो सुख था, शांति थी, पवित्रता थी, आनंद, सुख, सब कुछ था। बहुत सुखी दुनिया थी। लेकिन धर्म का मतलब होता है धारणा। धारणा एक ऐसी सोच जिस पर हम अमल करते हैं, जिसका हम पालन करते हैं, जिसके मुताबिक ही हमारी चाल चलन होती है। वो धर्म ही कैसा जिसके नाम पर दुख हो, दर्द हो दुनिया में, और वो धर्म दुख और दर्द को बढ़ावा दे और ज़्यादा उस दुख और दर्द को फैलाए। धर्म तो वो होता है ना जो सच्चा धर्म हो,
जो दुनिया में सुख शांति लेकर आए, सुख और शांति को बढ़ावा दे, सुख और शांति को फैलाए। तो धर्म का मतलब होता है धारणा। आदि सनातन देवी देवता धर्म माना जब मनुष्य दिव्य गुणों से संपन्न है, कंप्लीट है, तो वो देवी देवता कहलाता था। अच्छा, देवी देवताओं का स्वभाव कितना शांत चित्त होता है ना, कितना प्रेम पूर्ण होता है। कभी देखा है उन्हें गुस्सा करते हुए? भले ही आज कलयुग में फाइट दिखाते हैं टीवी पर कि देवी देवताओं की लड़ाई हुई, तो भी किससे दिखाते हैं, किससे लड़ाई की देवी देवताओं ने? असुरों से, बुराई से। लेकिन असल में इसका गुह्य राज क्या है, इसको किस तरीके से आध्यात्मिक वे में दिखाया है? टीवी पर तो असल में तलवार लेकर के वो लड़ते हैं, अस्त्र शस्त्र से लड़ते हैं। लेकिन बाबा परमात्मा शिव बाबा क्या कहते हैं? हम बुराइयों को कैसे समाप्त करते हैं? हम अपनी बुराइयों से लड़ते हैं, लेकिन कैसे? शांत चित्त होकर। हमारी शांति बढ़ती जाती है और बुराई अपने आप समाप्त हो जाती है। हमें अस्त्र शस्त्र उठाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे अस्त्र शस्त्र हमारी शांति ही शक्ति है। शांति की शक्ति ही सबसे बड़ा शस्त्र है, सबसे बड़ा अस्त्र है। हमारा प्रेम ही हमारी शक्ति है। दया, करुणा, दुआएं दूसरों को देना, सबके कल्याण की सोचना, ये हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। मनुष्यों में, इंसानों में कमी है तो धर्म में भी कमी है। जब यहाँ मनुष्य दिव्य गुणों से संपन्न थे, कहाँ पर? सतयुग में, सुनहरी दुनिया में, गोल्डन वर्ल्ड में, तो ये नई दुनिया देवी देवता धर्म कहलाती थी। सतयुग, त्रेता युग 2500 वर्ष चला, यानी 2500 साल। लेकिन गिरावट तो आती है ना, हर नई चीज़ पुरानी तो होती है ना। ये धर्म 2500 साल चला और 2500 साल के बाद धीरे धीरे इसमें गिरावट आती चली गई। तो जब हमने सतयुग से पार्ट बजाते बजाते, यानी कि हमने पहले सतयुग में अपना रोल प्ले करा, फिर हम द्वापर युग में आए, हमने द्वापर युग में प्रवेश किया। तो द्वापर युग में क्या हुआ? बुराइयों का प्रभाव हुआ, बुराइयों का असर आना शुरू हो गया। अब जब बुराई हमारे अंदर आई तो हम अपने आप को देवी देवता तो नहीं कहला सकते थे, जाहिर सी बात है। देवताएं माना जो संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न है, उन्हें कहा जाता है देवी देवता। लेकिन अब हम में बुराई आई तो हम संपूर्ण नहीं हुए, हम अपूर्ण हुए, हम में कमी आई, शक्तियों का अभाव हुआ, कमज़ोरियाँ बढ़ने लगी। संपूर्ण निर्विकारी यानी बुराइयाँ थी ही नहीं। लेकिन अब जब द्वापर युग में आए तो हम में विकार आ गए। अब विकार आए तो जो संपन्नता थी उसमें गिरावट आई। अब हम अधूरे होने शुरू हो गए, हम में शक्तियों का अभाव हुआ, शांति का अभाव बढ़ा, शक्तियों का अभाव बढ़ा, प्रेम का अभाव हुआ, अविश्वास जगने लगा, बुराइयों ने जन्म ले लिया था। इसलिए जब द्वापर युग में कमियां आने लगी तो देवता तो नहीं कहला सकते, इसलिए सतयुग था वो आदि सनातन देवी देवता का धर्म रह गया, आदि सनातन धर्म रह गया। सूर्यवंशी कुल है ना, उसमें से देवी देवता अक्षर कट हो गया। कब? जब हम द्वापर युग में आए तो देवी देवता का जो शब्द है हमारे नाम से हट गया। अब ये हट गया तो ये भी सृष्टि का नियम है कि जब जब धर्म में कमी आई तब तब कोई ना कोई महान आत्माएं आती रही। देवी देवता धर्म में कमी आई तो आज से 2500 साल पहले इब्राहिम आए और इनकी भी लाइफ हिस्ट्री यानी कि इनके जीवन का जो इतिहास है वो दिखाते हैं कि ये जो इब्राहिम हैं ये एक कबीले में रहते थे।
द्वापर युग में देवी देवताओं की मूर्ति पूजा शुरू हो गई थी, यानी कि देवी देवताओं की मूर्ति बना करके उनकी लोग पूजा किया करते थे। शुरुआत इस तरह हुई कि उस समय जिस तरह हम अपने बड़ों का फ़ोटो रख देते हैं, मंत्र पढ़ना, फूल चढ़ाना, इस तरीके से अब जो देवी देवता हैं हम उनको मानते थे, तो वो हमारे लिए सबसे बड़े हैं, पूजनीय हैं, तो हमने उनकी फ़ोटो रखना, उनकी मूर्तियाँ बनाना और उन्हीं के आगे मंत्रों का उच्चारण करना, मंत्र पढ़ना, उनकी पूजा करना, फूल चढ़ाना, ये सब चीज़ें शुरू कर दी। कब? द्वापर युग में। धीरे धीरे उसी ने मूर्ति पूजा का रूप ले लिया। ये जो हमने विधियाँ करनी शुरू करी, इसी ने मूर्ति पूजा का रूप लेना शुरू कर दिया। कहते हैं इनके जो पिताजी थे, किनके? इब्राहिम के जो पिताजी थे वो एक मूर्तिकार थे। तो इनके पास में देवी देवता का कोई मेला लगता था। सब घर वालों ने इब्राहिम को भी कहा कि आप भी चलो। इन्होंने कहा नहीं, मैं मेले में नहीं जाऊंगा। तो सब घर वाले चले गए। लेकिन जब घर वालों ने वापस आकर देखा, क्योंकि इब्राहिम के पिताजी एक मूर्तिकार थे, तो सभी देवी देवताओं की जो मूर्तियाँ थी, किसी का हाथ टूटा था, किसी का पैर टूटा था। अब ये जो इब्राहिम के पिताजी थे, ये मूर्तिकार थे, ये मूर्तियाँ बनाते थे, देवी देवताओं की मूर्ति बनाते थे। तो इनके घर में मूर्तियों का भंडार लगा था। अब जिस दिन सारे घर वाले मेले गए, उस दिन इब्राहिम जी घर पर ही रहे और घर पर रहकर उन्होंने उन सारी मूर्तियों को तोड़ दिया। तो सभी देवताओं की जो मूर्तियाँ थी, किसी का हाथ टूटा था, किसी का पैर टूटा था। इनके पिताजी ने कहा, अरे ये सब तुमने क्या किया? इब्राहिम ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया है। घर वालों ने कहा, घर में तो तुम अकेले ही थे और तो कोई था ही नहीं, तो ये काम किसी और ने तो थोड़े ही किया है, ये तो तुमने ही किया है ना। इब्राहिम ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, ये मूर्तियाँ ही आपस में लड़ रही थी। तो किसी ने किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी ने किसी का पैर तोड़ दिया। तो इनके पिताजी ने कहा, ये जड़ मूर्तियाँ हैं, ये जड़ मूर्तियाँ हैं, यानी कि बोल नहीं सकती, इनमें कोई जान थोड़ी है, ये तो बेजान है, भला ये कैसे आपस में लड़ेंगी। तो इब्राहिम ने कहा, जब ये जड़ मूर्तियाँ अपनी रक्षा नहीं कर सकती तो भला हमारी रक्षा कैसे करेंगी। तो इनके पिताजी को इनकी इब्राहिम जी की ये बात जच गई, बहुत जची, ठीक लगी। तो उनको ये बात सच लगी। इब्राहिम के पिताजी को उनका ये जो तर्क था सही लगा, सच लगा। तब उनके पिताजी ने कहा, बेटा, क्योंकि उस समय देवी देवताओं के प्रति लोगों के मन में इतनी श्रद्धा होती थी कि जहाँ भी कुछ गलत होता था तो उसको बहुत बड़ा कठिन दंड यानी कि सज़ा दी जाती थी। तो इनके पिताजी ने कहा, देखो तुम ये कबीला छोड़ दो बेटा, क्योंकि इतनी मूर्तियाँ हैं, किसी ना किसी को तो पता चलेगा कि मूर्तियाँ टूट गई हैं। तो कहते हैं इनका भतीजा था जो इनके विचारों से सहमत था। इब्राहिम जो थे भेड़ बकरियां लेकर कुछ अलग जगहों पर चले गए, लेकिन इनके अंदर जो सत्य सच को जानने की खोज करने की जो जिज्ञासा थी, मूर्ति पूजा में इनका विश्वास नहीं था। फिर दिखाते हैं कि इनको ऐसा महसूस हुआ, ऐसा एहसास हुआ जैसे किसी आत्मा ने, किसी रूह ने इनके शरीर में प्रवेश किया हो और इन्होंने ज्ञान का प्रसार और प्रचार करना शुरू किया। मतलब हर जगह ज्ञान फैलाया, पहुंचाया, सभी जगह पर, सभी लोगों तक इन्होंने ज्ञान का प्रसार और प्रचार किया। तो आपको बताते हैं कि धर्म की स्थापना के लिए पवित्रता का बल चाहिए होता है। इब्राहिम के शरीर में एक पवित्र आत्मा ने परकाया प्रवेश किया, यानी कि उस आत्मा को खुद का कोई शरीर नहीं था, तो इसलिए इब्राहिम जी के शरीर में उस आत्मा ने प्रवेश किया और इब्राहिम जी के द्वारा
लोगों तक अपना संदेश पहुंचाया, पवित्र ज्ञान सबको बांटा। क्योंकि जो अभी तक खुद खोज रहा था, आज ज्ञान का प्रचार कर रहा है, ज्ञान की बातें सुना रहा है। इब्राहिम के शरीर में एक पवित्र आत्मा ने परकाया प्रवेश किया और इससे एक नए धर्म की स्थापना हुई। एक नया फाउंडेशन पड़ गया, एक नई नींव पड़ गई और उस धर्म का नाम था इस्लाम। इस्लाम धर्म पड़ गया। इस्लाम का मतलब है शांति। इस्लाम धर्म भी शांति सिखलाता है। अब आगे चलते हैं। आज से 2250 वर्ष पहले महात्मा बुद्ध आए। महात्मा बुद्ध को भी दिखाते हैं कि वो भी एक राजा का बेटा था और उसने भी जब दुख देखा, मृत्यु देखी, ये सब देखा तो उनके मन में भी वैराग्य आ गया और उन्होंने भी ये सब छोड़ा। क्या छोड़ा? घर बार, दुनिया में रह कर के उन्होंने जो चीज़ दुख दे, दर्द दे, मृत्यु दे, ऐसी सोच को उन्होंने छोड़ा, ऐसे जीवन को उन्होंने छोड़ा और एक सत्य की खोज में निकल पड़े। अब महात्मा बुद्ध को दिखाते हैं कि इन्होंने भी अपने जीवन में गुरु किए, लेकिन इन्हें संतुष्टता नहीं हुई। तब दिखाते हैं कि गया में एक वृक्ष के नीचे, गया एक जगह है, तो उसके वहाँ पर एक पेड़ था। उसके नीचे जब ये बैठकर तपस्या कर रहे थे तो वहाँ एक ज्योति, एक बहुत तीव्र ज्योति, बहुत बड़ी शक्ति ने इनके शरीर में प्रवेश किया। तब से महात्मा बुद्ध ने लोगों की सेवाएं करना शुरू की, अपना संदेश देना शुरू किया, उपदेश देना शुरू किया। अब ये भी कोई जादू नहीं हुआ था। इनके भी शरीर में किसी पवित्र आत्मा ने परकाया प्रवेश किया। महात्मा बुद्ध के शरीर में भी एक पवित्र आत्मा ने परकाया प्रवेश किया और उसी पवित्र आत्मा ने ज्ञान का प्रसार और प्रचार किया। गौतम बुद्ध ने क्रियाकांड को महत्व नहीं दिया। क्रियाकांड यानी कि ये जो हवन होते हैं, ये जो मंत्र उच्चारण करके जो हवन किए जाते हैं, यज्ञ किए जाते हैं, उनको इन्होंने इतना महत्व नहीं दिया। उसने जीवन के मूल्यों के बारे में, जो मूल्य होते हैं यानी जो वैल्यूज़ होती हैं जीवन की, जो कीमती वैल्यूज़ थी, उनकी क्या वैल्यू है, क्या महत्व है, जीवन का असली अर्थ क्या है, उसकी क्या वैल्यू है, किस तरह से उसे जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, मोरल वैल्यूज़ क्या होती है जीवन की, वो सारी चीज़ों का महत्व इन्होंने जाना। कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के बारे में जाना और उसी का उपदेश दिया कि किस तरीके से हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए। हमारे कर्म जो हैं वो श्रेष्ठ होने चाहिए, ऊंचते ऊंच होने चाहिए। हमारे स्वभाव में, व्यवहार में, हमारे बर्ताव में दया यानी करुणा होनी चाहिए। अहिंसा यानी शांति हमको रहना चाहिए। शांति का जो मार्ग है हमें उसे अपनाना चाहिए। हमें किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। दया भाव हमें सिखाया। असली जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए और जैसे जैसे वो धर्म पिताओं की आत्मा नीचे आती है, वो जब प्रचार प्रसार करती है तो सब आत्माएं सहज स्वीकार करती चली जाती है। जैसे हम सब ने भी अभी परमात्मा शिव आए धरा पर और हमको वो ये ज्ञान दे रहे हैं, तो हम भी इस ज्ञान को स्वीकार करके इस धारणा पर चलने लग रहे हैं। इस धर्म को हमने स्वीकार किया, इस एक धर्म को, एक मत को, परमात्मा के इस संदेश को हमने स्वीकार किया, उसका रिगार्ड रखा, उसका आदर रखा, उसका सम्मान किया और उसी को आगे फॉलो कर रहे हैं। परम धाम से आने वाली जो आत्माएं हैं, इस तरह एक नया धर्म बन गया, बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म बना? बौद्ध धर्म, जो महात्मा बुद्ध के द्वारा, उनके उपदेशों के द्वारा जो लोगों ने सुना और उसी विचार को, महात्मा बुद्ध के विचारों पर, उनके उपदेशों पर जो लोग चले तो एक नए धर्म की स्थापना हुई जो है बौद्ध धर्म कहलाया।
धीरे धीरे काफ़ी समय इसका भी प्रचार प्रसार चला। फिर धीरे धीरे इसका भी जो असर है कम होने लगा। लेकिन आज हम देखते हैं कि बुद्ध के जाने के बाद सबसे प्रतिमा जो है, सबसे ज़्यादा प्रतिमा बुद्ध की ही बनी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो इनका उपदेश है वो मोरल वैल्यूज़ हमको सिखाता है, सच्चा संदेश हमको देता है कि हमको शांत रहना चाहिए, किसी से हिंसा नहीं करनी चाहिए, प्रेम स्वरूप रहना चाहिए, है ना, हमारे कर्म श्रेष्ठ होने चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो प्रतिमाएं हैं वो बुद्ध की बनी। और इसके दो पंथ पड़े, हेनयान और महायान। यह बौद्ध धर्म के पंथ पड़े। आगे चले तो आज से कुछ साल 2000 साल पहले क्राइस्ट आए। क्राइस्ट भी जब आए, इन्होंने अपनी 30 साल की उम्र तक कोई प्रचार प्रसार नहीं किया। जब इनकी उम्र 30 साल हुई तब दिखाते हैं कि एक बार ये नदी से जब स्नान करके यानी कि नहाकर बाहर निकले, इन्हें लगा कि किसी लाइट ने मेरे तन में प्रवेश किया, किसी प्रकाश ने, किसी शक्ति ने मेरे शरीर में प्रवेश किया। और तब से इन्होंने ज्ञान सुनाना और लोगों की बीमारी ठीक करना शुरू कर दिया। तो इनके तन में एक पवित्र आत्मा ने परकाया प्रवेश किया था, इसलिए इन्होंने प्रचार प्रसार करना शुरू किया ज्ञान का। तभी ये किसी की बीमारी ठीक कर पाए, लोगों की बीमारी ठीक कर पाए, लोगों को ज्ञान सुना सके। क्योंकि ज्ञान क्या है? सच्चा ज्ञान, जीवन का ऊंचते ऊंच ज्ञान। ये कौन दे सकता है? सबसे सर्वश्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, ऊंच ते ऊंच, सबसे ऊंची, सबसे पवित्र आत्मा। और एक सच्ची पवित्र आत्मा कौन सी हो सकती है? परमपिता परमात्मा शिव बाबा। क्योंकि वो कभी किसी तन में जन्म नहीं लेते, उनको शरीर नहीं, तो उनको कोई विकृति नहीं होती। वो तो निर्विकारी है, संपूर्ण निर्विकारी है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है, सबसे पवित्र है, सर्वश्रेष्ठ है, परम पवित्र कहते हैं ना हम परमात्मा को। तो उन्होंने क्राइस्ट के शरीर में परकाया प्रवेश किया। जैसा कि आपको बताया कि धर्म की स्थापना के लिए पवित्रता का बल चाहिए, पवित्रता की शक्ति चाहिए। और क्राइस्ट को दिखाया कि ये तो गृहस्थी थे, यानी कि इनकी दुनिया थी। किसकी? मैरिड लाइफ थी इनकी, ये शादीशुदा थे, पत्नी और एक बच्चा भी था इनका। इसलिए एक पवित्र आत्मा ने इनके शरीर में परकाया प्रवेश किया और ये कार्य किया, लोगों को सच्चा ज्ञान सुनाया और उस पर चलने के लिए उनको बोला। क्राइस्ट ने मनुष्य को, यानी कि ये जो मनुष्य जाति है, इंसान है, ह्यूमंस, इनको प्रेम और भाईचारे की भाषा सिखाई। हम सबको प्रेम से रहना चाहिए, भाईचारे की भाषा हमको सिखाई, यानी कि आपस में भाई भाई करके रहना चाहिए, सबको भाई समझना चाहिए। लेकिन जैसे ही क्राइस्ट गए, आज वही क्रिश्चियन आपस में लड़ रहे हैं। मुख्य दो पंथ में ये क्राइस्ट का धर्म भी बटा हुआ है, कैथेस्टर और प्रोटेस्टर। आप जानते हैं कैथेस्टर और प्रोटेस्टर आपस में ही लड़ते हैं। फिर इसके बाद धीरे धीरे शंकराचार्य आए। शंकराचार्य ने देखा कि ऋषि मुनि भी विलासी होने लगे हैं। शंकराचार्य जी ने क्या किया? संन्यास मार्ग की स्थापना कर हिंदू धर्म को पुनः जीवित किया। लोगों में वैराग्य लाने के लिए और भी उन्होंने बातें कही हैं, जैसे कि नारी नरक का द्वार है, नारी सर्पणी है। लेकिन यह बातें सच नहीं है। हकीकत में, वास्तव में जीवन जी रहे हैं, संसार असली है, उसको मिथ्या कैसे कह सकते हैं? लेकिन उन्होंने जो बात कही शंकराचार्य जी ने, वह सैद्धांतिक रूप से सच नहीं थी। अगर दुनिया मिथ्या है तो अपने को विश्व गुरु कहलाने वाले वह स्वयं ही मिथ्या है। संन्यास मार्ग जो शुरू हुआ उसमें मुख्य त्याग की भावना सिखाई।
कल्प वृक्ष में जैन धर्म नहीं दिखाया है, क्योंकि वह हिंदू धर्म का ही एकमात्र मार्ग है। वो हिंदू धर्म का ही एक मार्ग है, जैन कोई धर्म नहीं है। जैन माना जाता है कि जितेंद्रिय स्थिति, यानी कि जब हम अपनी सारी इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेते हैं, अपनी जो शरीर की जो इंद्रियां हैं, हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं, उन पर हम जीत हासिल कर लेते हैं, तो कर्मेंद्रिय जीत हम बनते हैं। इसलिए जितेंद्रिय स्थिति को जैन धर्म का रूप दिया गया है। जैन माना जितेंद्रिय स्थिति, यानी कि अपनी इंद्रियों पर जीत प्राप्त करने का मार्ग। अब गुरु नानक जी आते हैं और गुरु नानक जी हमको सिख धर्म की स्थापना करते हैं और मानव को भाईचारा सिखाते हैं। इस तरह अनेक मठ पंथ दुनिया में हो गए। अच्छा, गुरु नानक जी भी कहते थे एक ओंकार वाहेगुरु, एक ओंकार साहब वाहेगुरु। तो वो भी किसकी ओर इशारा करते थे कि इस दुनिया में एक ही है जो ऊंचते ऊंच है, सर्वश्रेष्ठ है। एक ही भगवान है जिसको पूजना चाहिए, जिसको प्यार करना चाहिए, जिसका सम्मान करना चाहिए, और वो है परमपिता परमात्मा शिव बाबा। एक ज्योति बिंदु, एक ओंकार यानी एक ज्योति बिंदु। तो इस तरह अनेक मठ पंथ दुनिया में हो गए। आज अनेक मठ पंथ हो गए, अनेक धर्म हो गए। धर्म के अंदर ताकत हो। हम चाहते हैं कि सब मिलकर एक हो जाए, शांति हो जाए, लेकिन यह असंभव है। तो इस तरह हम देखते हैं कि सतयुग और त्रेता युग में आदि सनातन देवी देवता धर्म होता है, जहाँ पर लोगों की संख्या भी कम होती है, और कलयुग में बहुत सारी जनसंख्या है। द्वापर युग में देह धर्म होता है, यानी कि जो मनुष्य है वो अपने शरीर को महत्व देने लगता है, अपनी सुंदरता पर फोकस करने लगता है, अपने आप को देखने लगता है। यानी कि शरीर का धर्म द्वापर से शुरू होता है, जहाँ पर जो आत्मा है उसको ये ज्ञान ही नहीं है, वो ये भूल गई कि मैं तो एक आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं। तो इस तरीके से द्वापर युग में आत्मा की गिरती कला हो जाती है, क्योंकि उसके क्या होता है, वो अपना जो उसका जो ज्ञान है, जो परम ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, उसका उसे अभाव हो जाता है, वो भूल जाती है उसको, क्योंकि आत्मा की दिव्यता द्वापर युग में ख़त्म हो जाती है और आत्मा ये भूल जाती है कि वह तो शरीर से अलग है। द्वापर युग से आत्मा खुद को शरीर समझना शुरू कर देती है, और कलयुग में तो धर्म भी अधर्म में बदल जाता है। अधर्म को मानकर लोग धर्म मानकर जी रहे हैं, जो अधर्म है उसी को धर्म मानकर जी रहे हैं, धर्म के नाम पर लड़ाई कर रहे हैं। फिर से सुख शांति के लिए एक उपाय यही है, अनेक यानी कि बहुत सारे धर्मों का विनाश और एक धर्म की पुनः स्थापना। यानी कि जितने भी सारे धर्म हैं उनको एक धर्म में कन्वर्ट होना होगा, एक धर्म में बदलना होगा। और ये ऐसे नहीं कि जोर ज़बरदस्ती, ये तो परमपिता परमात्मा का ज्ञान है ना, तो वो कहते हैं कि प्यार से होगा सब कुछ। जो श्रीमद् भगवद गीता के अंदर कहा गया है, भगवान अनेक धर्मों का विनाश करके एक सच्चे धर्म की स्थापना करते हैं। तो कौन सा धर्म है? यही आदि सनातन देवी देवता धर्म है। अनेक धर्मों का विनाश कर एक देवी देवता धर्म की स्थापना खुद परमात्मा आकर इस धरा पर करते हैं, इस धरती पर करते हैं। तो आप लोग सोचिए, जब तक क्राइस्ट नहीं आए उससे पहले क्रिश्चियन धर्म था क्या? नहीं ना। जब तक महात्मा बुद्ध नहीं आए तो उससे पहले बौद्ध धर्म था क्या? नहीं ना। जब तक इब्राहिम नहीं आए थे तो उससे पहले मुस्लिम धर्म था क्या? नहीं ना। उससे पहले था क्या? उससे पहले कौन सा धर्म था जब ये लोग नहीं आए थे? तो तब था आदि सनातन देवी देवता धर्म। ये सब उसी से निकली टाल टालियाँ हैं, जो इस सामने आप सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष में देख रहे हैं ना, पृथ्वी के गोले के रूप में पत्तियाँ पत्तियाँ टाल पर निकल रही है। पत्तियाँ पत्तियाँ तो मनुष्य है, और टाल टालियाँ क्या हैं? जो एक ही टाल से अलग अलग टालियाँ निकल रही है। तो ये टालियाँ अलग अलग धर्म है।
और देखो इसलिए दिखाते हैं, ये एक ही पेड़ की टालियाँ हैं, है तो एक ही पेड़ की लेकिन अलग अलग दिशा में जा रही है। तो ये जो टालियाँ हैं इनको कोई भी तोड़ सकता है ना। टालियाँ कमज़ोर होती है, उनको कोई भी तोड़ सकता है लेकिन पेड़ को कोई हिला नहीं सकता, पेड़ को कोई नहीं तोड़ सकता। इस तने को क्या कोई तोड़ सकता है? क्या इस पेड़ को कोई तोड़ सकता है? नहीं ना, इस पेड़ को कोई नहीं तोड़ सकता। इस तने को तो बड़ी मेहनत से काटना पड़ता है क्योंकि इस तने में ताकत है, ये बहुत बड़ा है, विशाल है, इसे काटने में मेहनत लगेगी। आज अनेकता में बहुत तरह में बंटने से विश्व शक्तिहीन हो गया है। आज एक धर्म नहीं है, बहुत अलग अलग तरह के धर्म हो गए हैं। तो ये जो दुनिया है क्या हो गई है? शक्तिहीन हो गई है, कमज़ोर हो गई है। इसलिए परमपिता परमात्मा अनेक धर्मों का विनाश कर फिर से एक धर्म की स्थापना के लिए आए हैं। अब देखिए, ईसा को मानने वाले ईसाई कहलाते हैं, बौद्ध को मानने वाले बौद्धि कहलाते हैं और क्राइस्ट को मानने वाले क्रिश्चियन कहलाते हैं, है ना। और जो हिंदू धर्म को मानते हैं उन्हें हिंदू कहते हैं। इस तरह से कितने अलग अलग धर्म हो गए हैं ना। तो अब ये जो जितने भी सारे धर्म हैं, अब ये क्या होगा? इन सभी का विनाश होगा और एक सत्य धर्म की स्थापना होगी। तब जाके दुनिया दोबारा से सुनहरी स्वर्णिम युग बनेगी, सतयुग आएगा। रहने लायक की दुनिया तभी बनेगी जब यहाँ पर एक मत, एक भाषा, एक धर्म की स्थापना होगी, एक कुल की स्थापना होगी, एक ही तरह की सोच होगी तो लोगों में आपस में फूट नहीं पड़ेगी। एक तरह की सोच पर, एक तरह की धारणा को ही लोग फॉलो करेंगे और उसी के आधार पर लोग अपना धर्म मानकर उसको अपना जीवन जिएंगे। सबके कर्म श्रेष्ठ होंगे, कोई किसी का बुरा नहीं करेगा। तो दुनिया अपने आप खूबसूरत हो जाएगी, अपने आप सुंदर हो जाएगी और हमारे परमपिता परमात्मा, हमारे ईश्वर, हमारे भगवान, हमारा पिता यही तो चाहता है। वो इस पुरानी दुनिया का विनाश कर एक नई स्वर्णिम सुंदर दुनिया लाने की क्या कर रहा है? तैयारी कर रहा है और जल्दी ही वो दुनिया आ जाएगी, जल्दी ही वो दुनिया आने वाली है। अच्छा, ओम शांति।